फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फरियाद तालपुर, कौमी असम्बली के मेंबरान समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी कमांड की शिरकत। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने अपने खिताब में कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी दी। अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन का दिफा करने वाले पाक फौज के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कश्मीर के अवाम समझते थे कि वो अपने नुमाइंदों से दूर हो गए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। बंद कमरों में नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आज़म बनाया गया। एक नहीं 2 बार आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीरी अवाम से किए वादों को पूरा करना पड़ेगा। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद बौखलाहट का शिकार है। भारत को जंग में हराया, आज़ाद कश्मीर में भी इसकी साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ से टेलीफोन पर राब्ता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खुशहाली और अमन सलामती के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़म है। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ को फ़ोन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, फैसल मुमताज़ राठौड़ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना पीपल्स पार्टी और जियालों की बड़ी कामयाबी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी फैसल मुमताज़ राठौड़ को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। आसिफ जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी PTI को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9। जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के सरबराह होंगे। अर्ज़ वतन को आम दुश्मनों से पाक करने का अज़म। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गई। कराची में कार्रवाई के दौरान 10 खारिज हलाक, दहशतगर्दों का सरगना आलम महसूद भी मारा गया। बनू में कार्रवाई के दौरान 5 खारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशन में 15 ख्वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तफाक़ राय से जारी रहेगा। फितनल खारिज के कारिंदों बशमूल सरगना आलम महसूद का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत है। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़मी इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 15 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। बन्नू में दहशतगर्दी की वारदात नाकाम। सड़क किनारे बम नस्ब करने के दौरान धमाका, दहशतगर्द हलाक।
पुलिस के मुताबिक वाकया दुआ घोड़ा पुल सोरानी के मकाम पर पेश आया। आईडी की तनसीब के दौरान बारूदी मवाद फट गया। एक दहशतगर्द मौके पर हलाक, साथी फरार हो गया। जय वकुआ से लाश और मोटरसाइकिल बरामद। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ता इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, जाबाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। जामे तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतज़ामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। मुखालिफत में कोई वोट न आया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार। सदर ट्रंप की सलामती कौंसिल में गजा अमन मनसूबे की करारदाद मंजूर होने पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सदारत खुद करूंगा। गजा मंसूबे पर अमरीकी करारदाद। रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा न लिया। रूसी सफ़ीर ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, गजा से मुतल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनी शराकतदारी को नज़रअंदाज करती है। अमरीका ने इसे मंजूर करवाने में नेक नियति से काम नहीं लिया। खदशा है कि ये अमरीका के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तजुर्बात का पर्दा ना बन जाए। करारदाद बरतानवी मैंडेट की याद दिलाती है, जब फ़लस्तीनियों की राय का ख्याल नहीं रखा गया। चीन का अमरीकी करारदाद में तफसील के फुकदान पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीनी सफ़ीर फ़ुकांग ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। करारदाद फ़लस्तीनियों के अपने इलाके पर हुक्मरानी के बुनियादी असूल को वाज़े नहीं करती। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने सलामती कौंसिल में ट्रंप की गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। गैर मुसल्लह होने और गजा पर गैर मुल्की कंट्रोल को कबूल करने से भी साफ इनकार। हमास का कहना है कि गजा से मुतल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है, जो कबूल नहीं। इसराइल के खिलाफ हर तरह से मज़ाहमत जायज़ है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारी मज़ीद 13 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल ने गजा में खैमे और दीगर इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही ख़ित्ते का अमन वाबस्ता है। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के ख़ात्मे के लिए ट्रंप के अमन मनसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। गजा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इक़दामात काबिल तारीफ़ करार। कहा, ट्रंप के अमन मुआहिदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। मनसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मनसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और गजा से इसराइली फोर्सेस का इनखला है। निज़ाम बना दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत और मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में वकला हड़ताल के बायस दरख्वास्त पर बहस न हो सकी। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तोसी कर दी। फरीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब कर ली। आज़ादी मार्च केस में इमरान इस्माइल, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के मुतअद्दिद कारकुनान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।
27वीं तरमीम से अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। आइन की रूह के मुनाफी तरामीम कबूल नहीं। जमात इस्लामी मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। अरकान असम्बली मोबाइल सिग्नल्स और डाटा कनेक्शन खराब होने पर सरापा एहतजाज। शर्मिला फारूकी ने कहा, कराची समेत हर जगह इंटरनेट की बिला तातुल सर्विस में रुकावटें हैं। क्या कोई बता सकता है कि इंटरनेट के इतने मसाइल क्यों हैं? अतीक अंगर बोले, इतनी खराब कनेक्शन के साथ नौजवान टेक्नोलॉजी से कैसे पैसे कमा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का DIG हेडक्वार्टर से मुकालमा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, वकील शाह खावर आपके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, क्या यही DIG हैं? ये देखें, ये यहाँ खड़े होकर हमें डरा रहे हैं। जस्टिस हाशिम ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स कहा, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा, जिस पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेल में डालना ही नहीं, अदालतों में गवाहों को पेश करना भी होता है। ट्रायल कोर्ट के जज खुद जाकर गवाहों को तो नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया। ICC ने बाबर आजम पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया। बाबर आजम पर लेवल 1 खिलाफ वर्जी के तहत मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल। ICC के मुताबिक बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स को मारा। बाबर आजम ने गलती तस्लीम कर ली। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर लीं। अजहर अली ने अपना इस्तीफ़ा PCB हुकाम को भेज दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे।